बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है। बुजुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। उसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। जो लोग दूसरों के दिलों को कांटों से जख्मी करते हैं, उनके अपने अंदर केकर उगे हुए होते हैं। वह चाहे न चाहे उनके वजूद को कांटा ही बनना होता है, वह फूल नहीं बन सकते। इंसान पूरी ज़िंदगी में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास अच्छा हो। तीसरा, मेरा मकान खूबसूरत हो। और वफ़ात होते ही अल्लाह पाक सबसे पहले उसकी 3 चीज़ों को बदल देता है। पहला, नाम मरहूम। दूसरा, लिबास कफन। तीसरा, मकान कब्र। ऐ इंसान, फिर तो किस चीज़ पर गुरूर करता है। नमाज पढ़ो और अल्लाह को याद रखो। तकलीफ़ों से गुजरे बगैर कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा रब मुश्किल के साथ है। बिन मांगे ही मिल जाए तो कैसे यकीन होगा कि तुम्हारा रब दुआओं का बहुत सुनने वाला है। अगर सब तुम्हारे साथ रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह के सिवा कोई अपना नहीं होता। नामुमकिन की तलब अगर तुम्हें नहीं दी जाएगी और तुम नामुमकिन समझकर मांगना ही छोड़ दोगे तो कैसे पता चलेगा कि अल्लाह मुआजिज़ करने पर कादिर है। तुम इंसान हो, इस काबिल नहीं कि उसकी मसलहतों को समझ सको। तुम हर हाल में उस पर यकीन रखा करो। वह तुम्हारा रब वही है जिसने समुंदर के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता निकाला था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग और यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा था। हाँ, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं हो, मगर तुम्हारा रब वही है जो उनका है। चालाक तो इब्लीस भी था। अगर वह जहीन होता तो शैतान न बनता। जहानत जब चालाकी में बदलने लगे तो इंसान से शैतान बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। मेरी ज़िंदगी उस वक्त आसान हुई जब मैंने ये जान लिया कि हर शख्स अपनी ज़ुबान से अपनी तरबियत और अपना जरब दिखाता है। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हकीकत में उसी के लिए होता है। खुद व दूसरे को गाली बके या तारीफ़ करे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना। मुझे जिसका जितना जरब था उतना ही पहचाना मुझे। ये अच्छा ड्रामा सीख लिया है लोगों ने। पहले गुस्सा करते हैं, बाद में जब पता चलता है कि हम गलती पर थे तो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। बंदा पूछे, सिर्फ ब्लड तुम्हारे अंदर ही है क्या? और सामने वाला तो जैसे CNG पर चलता है। जब किसी की खुशी अपनी खुशी से ज़्यादा अजीज लगने लगे, जब दुआओं में भी उसकी सलामती की दुआ मांगने लगे, तो समझ ले मोहब्बत दिल से होकर रूह में उतर गई है। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को। ये दुनिया भी कितनी निराली है। पहले मस्जिदें कच्ची और नमाज पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की हैं मगर नमाजी कच्चे। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो हलाल रिज़्क कमाओ। ये मत सोचना कि अमीर होना कामयाब है। कामयाब वह है जिसको दिल का सुकून हासिल हो, और दिल का सुकून हलाल रिज़्क में है। सब्र होता नहीं, सब्र किया जाता है। और सब्र यही है कि
अपने अंदर मचलते हुए तूफान को खुद में थाम कर उसके ख़त्म होने का इंतज़ार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का रह जाए। खुद पर बंद कर दें, फिर तन्हाई में बैठे तौबा करे, नफ्स बगावत करे तो आंखें बंद कर कुरान की तिलावत ऐसे सुने कि आपको नफ्स की ख्वाहिश न सुने। आप देखेंगे ये कलाम दिलों को जोड़ देता है, मरहम बनकर शिफा देता है, रब से जोड़ता है। उसे सुनकर जो राहत, तसल्ली, हौसला, मुस्कुराहट मिलती है वही तो सुकून है। और कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाए तो उन्हें नए सिरे से शुरू करने की दोबारा जिद नहीं करनी चाहिए, चाहे ताल्लुकात ही क्यों ना हो। रास्ते बदल जाए तो नाम अलबदल रास्ते ढूंढ लेने चाहिए, और ना मिले तो तन्हा रहना चाहिए। दिल बदल जाए तो उन्हें दलीलों, यादों, चाहतों के वास्ते देकर वापस नहीं मोड़ना चाहिए। दिल घड़ी की सुइयां नहीं कि टाइम सेट करने के लिए हम आगे पीछे ले जाएं। जब दिल बदल जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी सुइयों को सही वक्त सही इंसान के साथ सेट नहीं कर सकती। दिल बदलने में और दिलों से उतरने में वक्त नहीं लगता। जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और उस शख्स को ज़्यादा वक्त देने के लिए नमाज जल्दी पढ़ने लगते हैं, और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार, आंसू सब को धुतकार कर आगे चला जाता है, फिर हम यकीन नहीं कर पाते और उसके पीछे भागते हैं। अपनी इज्जत नफ्स को उसकी एक तवज्जो के लिए उसके कदमों में निछावर कर देते हैं, और फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वह हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना ले। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अर्श के खजानों में से है और 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे अदना रंज व गम है। हजन ऐसा गम जो इंसान को खिला दे, और मलाल ऐसा गम जिसकी तलाफी नामुमकिन हो। मगर जो हालात गम में अल्लाह को पुकारे वह हर गम में उसका मदादा कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कोई नेमत ऐसी नहीं है जिसका नामल अलबदल मौजूद ना हो। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है और उसके खोने पर आप बहुत गमगीन हैं, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो। आप हौसला रखें और ये याद रखें कि दरख्त हर साल अपने पत्ते खो देते हैं, लेकिन फिर भी वह अच्छे दिनों के इंतज़ार में रहते हैं और फिर हरे भरे हो जाते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा हो तो सब ठीक हो जाता है। वह एक चीज़ लेकर उसका बेहतरीन नाम अलबदल अता फरमा देता है। उसी का इरशाद पाक है कि इन्नमा अल युस्री युस्रा, यानी यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। शैतान का सबसे बड़ा हमला यही है कि वह हमें अपने अल्लाह की अता करदा नेमतों पर मुतमईन नहीं रहने देता, हमें खुश नहीं रहने देता। क्या आपके पास मुस्कुराने की एक वजह भी नहीं है? अपने वालिदैन को देखें, अपने सर पर छत को देखें, अपनी सेहत को देखें, अपने दोस्तों को देखें, अपने पास मौजूद नेमत कुरान को देखें। क्या ये सब आपकी खुशी की वजह नहीं बन सकते? उन नेमतों पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोबाइल स्क्रीन पर प्रोटेक्टर होता है, न तो हमें तसल्ली रहती है कि कहीं गिर भी जाए तो स्क्रीन महफूज रहेगी, प्रोटेक्टर ज़्यादा टूट जाए तो बदल लेंगे। इस्तिग़फ़ार की अहमियत भी इसी प्रोटेक्टर की जैसी होती है। गुनाह हो जाते हैं, इंसान यहाँ से वहाँ निकल जाता है, लेकिन इस्तिग़फ़ार के प्रोटेक्टर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है।